बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल मेरे से क्वेश्चन होता है कि सर -1 की पावर 1/2 का आंसर क्या होगा, तो मैं 2 मिनट के लिए सोचता रह गया कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। हालांकि मुझे तो ये बात पता है कि भाई 1/2 तो अंडर रूट के बराबर है, लेकिन कंफ्यूजन हो गई थी मुझे। और इस तरह के आपके सामने भी कोई आपका कम्पिटेटिव एग्जाम होगा जिसके अंदर एमसीक्यूज आ जाता है कि -1 पावर 1/2 किसके इक्वल है, या -1 के पावर कोई भी हमारे पास कोई रेसिप्रोकल फॉर्म आती है जैसे 3/2, या -1 की पावर 4/5, कुछ इस तरह का भी एक मतलब रेसिप्रोकल फॉर्म में कोई वैल्यू आती है, तो उसका आंसर क्या होता है। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन कभी कभी आप लोगों को कंफ्यूज करेगी। फॉर एग्जांपल एक और भी वैल्यू आ सकती है कि सर -4 की पावर 1/2, इसका आंसर क्या होगा। तो हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब रेडिकल होता था, हम लोग आयोटा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे कि जब भी आपके पास -1 की पावर 1/2 आ जाएगी उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। सो आप जानते हैं कि 1/2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, और वो ये है हमारे पास। ठीक है, देन अगर मैं -1 की पावर की 1/2 की बात करता हूं तो ये मेरे पास इक्वल है -1 स्क्वायर रूट के। ऐसा ही है क्योंकि स्क्वायर रूट इक्वल्स टू -1। अब -1 अंडर रूट किसके इक्वल है। अब कैलकुलेटर उठा के इसको डायरेक्ट लिख लें, लेकिन आप कैलकुलेटर के ऊपर ये वैल्यू लिखेंगे आपको मैथ एरर मिलेगा। ठीक है, ये एरर देगा। क्यों एरर देगा भाई, क्योंकि आप लोगों ने वैल्यू ही गलत पुट की है। अब गलत कैसे पुट की है भाई, क्योंकि अंडर रूट -1 की कोई वैल्यू ही नहीं है। अंडर रूट -1 की जैसे हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 1 जो है वो इक्वल है 1 के, इसी तरह अंडर रूट -1 किसी वैल्यू के इक्वल ही नहीं है, तो हम कैसे लिख सकते हैं। तो फिर कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसका आंसर क्या लिखा जा सकता है, तो वही आज का क्वेश्चन है। देखें, -1 की पावर 1/2 ये कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे आयोटा का कॉन्सेप्ट आ जाएगा और हम कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे। अब कम्प्लेक्स नंबर या रियल नंबर्स आप लोग ये पढ़ चुके होंगे कि रियल नंबर्स क्या है एंड कम्प्लेक्स नंबर क्या है। अब रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर अक्सर आप चैप्टर्स के अंदर पढ़ते हैं। रियल वो नंबर्स हैं जिसे हम 1 2 3 लिखते हैं, एंड कम्प्लेक्स नंबर जिसके साथ आयोटा इन्वॉल्व है। अब कम्प्लेक्स नंबर या कम्प्लेक्स इक्वेशन कह सकते हैं वो a प्लस बी आयोटा के इक्वल है, z इज इक्वल टू। ठीक है, ये हमारे पास कहलाती है। अब a इज रियल, b इज रियल एंड आयोटा इज इमेजिनरी। जैसे आप मान लो एक बात करते हो, आप किसी भी बड़े मॉल के अंदर जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, आपको एट अ टाइम कुछ भी मिल सकता है। फॉर एग्जांपल शूज, कपड़े, तो अलग अलग दोनों आइटम्स है, लेकिन आपको मिल रहा है एक ही प्लाजे या एक ही शॉप के अंदर। ठीक है, देन वो दो नंबर्स जो होंगे वो रियल हो जाएंगे और आयोटा वो एक कॉन्सेप्ट है। तो a प्लस बी दो रियल नंबर्स है एंड आयोटा उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। ठीक है, देन अब -1 की पावर 1/2 को डिस्कस, जैसे मैंने कहा कि -1 की पावर अंडर रूट हो जाएगा, तो हम इसको अंडर रूट -1 लिख सकते हैं। सो अब कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कशन करने का मकसद ये था कि साइंटिस्ट ने क्या किया कि -1 को इक्वल कर दिया आयोटा के। बट वाई, क्यों आयोटा बराबर हुआ अंडर रूट -1 की। कोई और भी तो वैल्यू हो सकती थी, कुछ और भी तो हो सकता था, आयोटा है क्यों। देखिए, जब बात आई ना अंडर रूट के अंदर माइनस की, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की, एक इमेजिनरी नंबर की, तो फिर मैथमेटिशियन सारे एक टेबल के ऊपर बैठे, उन्होंने डिस्कशंस की, उन्होंने बातों को समझा, और उनके साथ मैथमेटिक्स को क्योंकि आगे चलाना था, तो आज भी हम इमेजिनेशंस के अंदर बात करते हैं। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जिक्र होता है हम इमेजिनेशंस के अंदर बात करते हैं। तो रूट -1 का भी कॉन्सेप्ट यही हुआ कि वो आयोटा के बराबर, साइंटिस्ट का फैसला हुआ कि ये आयोटा के बराबर आ जाएगा। देन मैथमेटिक्स फिर मूव होना शुरू होगी। जैसे यहाँ पे रूट -1 की पावर 1/2 किसके बराबर है, ये भी डिस्कशन अभी कर लेंगे जी। लेकिन पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि -1 की पावर अगर रेसिप्रोकल फॉर्म में है तो वो आयोटा का कॉन्सेप्ट उसके ऊपर जरूर आएगा। ठीक है, वो फिर एक अलग बात है, बेशक चाहे अंडर रूट -1 की पावर 3/2 लिखे, इसका भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि वो भी तुम्हारे पास 3/2 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1/2 प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये वापस यही चीज बनाएगा। तो 1/2 तो फिर भी इसमें इन्वॉल्व है ना, 1/2 इन्वॉल्व है, तो उसको तो सिंपल, फॉर एग्जाम्पल -1 की पावर 3/2 है, तो हम इसको लिखेंगे जी -1 की पावर 1/2 डॉट -1 की पावर 1, इनकी बेसिस से में पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो इसके बाद ये जाके फिर सिंप्लीफाई होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे आयोटा का कॉन्सेप्ट तो आ रहा है ना, आयोटा जब आ रहा है तो वही अंडर रूट के अंदर -1 आ रहा है, तो हम इमेजिनरी नंबर को सॉल्व करेंगे। अब इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम सिर्फ और सिर्फ आयोटा लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, आयोटा। ठीक है, अंडर रूट -1 की पावर 1/2 आयोटा के बराबर है। अगर इसकी पावर 3/2 होगी तो हम उसको फिर माइनस आयोटा लिख सकते हैं। अगर -1 की पावर 1 आ गया और साथ -1 की पावर, तो आयोटा माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब अंडर रूट -4 नहीं है यहाँ पे, -4 की पावर 1/2 है। सही है, -4 की पावर 1/2, तो आप इसको -4 रेडिकल लिख लें। फिर आप इसको लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 4। फिर आप इसको क्या लिखेंगे जी, वो कॉन्सेप्ट यहाँ लिख रहा हूँ, -1 डॉट 4। सो -1 इक्वल टू आयोटा एंड 4 एज इट इज।
एंड 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 आयोटा। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास जी 2 आयोटा। ठीक है, तो इस तरह आप इसकी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। देन अगर किसी भी पावर में रेसिप्रोकल आ रहा है देन आपको आयोटा इन्वॉल्व करना पड़ेगा, अगर अंदर अंदर माइनस है। ठीक है, अंदर माइनस हमारे लिए बड़े कंफ्यूजन है। जिस भी वैल्यू के साथ आप माइनस लिखोगे, -8, -12, -16, आपको आयोटा का फेस लाजमी करना पड़ेगा। ठीक है, आयोटा को लाजमी फेस करना पड़ेगा। तो आयोटा के रिलेटेड और भी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो एक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया।